गीता 11:37, हे अर्जुन, जैसे तुम ब्रह्मा कहते हो, जो सृष्टि का आरंभ है उससे ही पर एक सत्य है। रूप और रूप, सत और सत, सब कुछ उसी से उठता है और उसी में मिट जाता है। वही अनंत है, वही अक्षर है, वही आधार है। जैसे एकमकार बोला गया है, उसे झुकना या ना झुकना प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सब कुछ है। तुम खुद को अलग से कुछ माने बैठे हो, वही समस्या है तुम्हारी। मान लो समुद्र की एक लहर दूसरी से कहे, देखो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये पुरानी है, ये नई है, मतलब सब लहरें एक दूसरे को कहने लगे। एक एक लहर को लगा लो हिंदू, एक को मुसलमान, एक को सिख, एक को काला, एक को गोरा, एक को आदमी, एक को औरत, तो सब लहरें आपस में लड़ने लगे। लेकिन असल में सब लहरें सिर्फ समुद्र हैं। उन्हें बुलेखा हो गया है। जितने टाइम लहर का जीवन काल होता है उतनी देर बुलेखा रहता है, बाद में बुलेखा निकल जाता है। उससे पहले निकल जाए तो मौत नहीं है। उसी को अहम का मिटना बोला गया है। लहर चाहे झुके या ना झुके, समुद्र में उसका अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं है। उसका झुकना किसके आगे? खुद के आगे ही ना। अगर वो खुद को जान ले कि मैं समुद्री हूँ। एक बच्चा आईने में ही अपने चेहरे को देखता है, मान लो, और कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसके आगे झुकूंगा, अपने चेहरे के सामने शीशे में देख के। फिर वह आईने को छूता है, रस पड़ता, अरे ये तो मैं ही हूँ। तो सत्य के आगे झुकना भी ऐसा ही है, भगवान के आगे झुकना भी ऐसा ही है। प्योर अद्वैत शैली में गीता में बोला जा रहा है 11:37 में, वो कि दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। तुम बाहर के लोगों को पूछते फिरते हो, मेरा हीरो ये सिंगर है, मैं इसका फैन हूं, मैं उसकी फैन हूं, मैं ये एक्ट्रेस का फैन हूं, ये एक्टर का फैन हूं। तुम ही हो, तुम ही सत्य हो। खुद को जानना है। अगेन बार बार बोलता हूं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग कबीर साहब। तो तुम ही हो, सत्य तुम ही हो, ब्रह्मांड तुम ही हो, जो दिख रहा है वो तुम हो, जो देखने वाला दिखने वाला सब तुम ही हो।